हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 11th 12th की केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। जी हाँ, अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज, ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। गाइज, हमें सबसे पहले यह समझना होगा हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। The branch of chemistry which deals with the nature of surfaces and changes occurring on the surfaces is called surface chemistry। Guys, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम सरफेस पे जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और सरफेस के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो गाइज, आपने कहीं ना कहीं पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में सुन रखा होगा, बट यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी दैट इज एडजॉर्प्शन। तो गाइज, एडजॉर्प्शन क्या होती है समझते हैं। द फेनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स of a substance on the surface of a liquid or a solid is called adsorption। गाइस, एक ऐसा फेनोमेना जिसके अंदर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड की सरफेस पे रहते हैं, उस सरफेस को पेनिट्रेट करके उसके अंदर नहीं जाएंगे। गाइस, मैं एक बार और बोलता हूँ, ऐसा फेनोमेना जिसके अंदर गैस के पार्टिकल्स लिक्विड या फिर सॉलिड की सरफेस पर ही रहते हैं, उसको पेनिट्रेट नहीं करते, इस फेनोमिना को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। और गाइज, अब एब्जॉर्प्शन के बारे में समझते हैं। एब्जॉर्प्शन इज अ फेनोमिना इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सॉलिड लिक्विड। गाइस, एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फेनोमिना होता है जिसके अंदर गैस या फिर लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो बॉडी पे ना थ्रू आउटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब वो बॉडी की हर सतह पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर सिर्फ सरफेस पर ही रहेगा पार्टिकल, बट एब्जॉर्प्शन के अंदर वो सरफेस के अंदर भी जा सकते हैं पार्टिकल। ओके गाइस, अब समझते हैं सेकंड डिफरेंस दैट इज the concentration of the adsorbate on the surface of the adsorbent is greater than in the bulk। गाइस, यहाँ पे दो नई टर्म आई हैं, वो कौन सी हैं, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को समझना होगा। तो एडजोर्बेंट किसे बोलते हैं गाइस, एडजोर्बेंट उस सरफेस को बोलते हैं जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ओके गाइस, जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है उस सरफेस को बोलते हैं एडजोर्बेंट। और गाइज, एडजॉर्बेट किसे बोलते हैं, वो पार्टिकल्स जो उस सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे उसको बोलेंगे हम एडजॉर्बेट। गाइज, मैं एक बार और बोलता हूं, एडजॉर्बेंट उस सरफेस को बोलते हैं जहां पर एडजॉर्प्शन होता है, और एडजॉर्बेट उस पर्टिकुलर पार्टिकल्स को बोलेंगे जो उस सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं। और इन दोनों को गाइज मैंने आगे समझा रखा है, तो आई होप अगर आपके अब समझ में नहीं आया हो तो आगे इनकी डेफिनेशन है, वहां पर आपको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो गाइज, बस आप यहाँ पर ये समझिए इन दोनों का मतलब, एडजॉर्बेंट वो सरफेस है जहां पर एडजॉर्प्शन होगा और एडजॉर्बेट वो पार्टिकल्स हैं जो एडजॉर्ब होते हैं। ओके गाइज, जो हमारी कंसंट्रेशन होगी एडजॉर्बेट की एडजॉर्बेंट पर वो ग्रेटर होगी बल्क से। ओके गाइज, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। जो गाइज कंसंट्रेशन होगी पार्टिकल्स की सरफेस पर वो सेम होगी, मतलब मान लीजिए कोई इतना बड़ा पार्टिकल है, इतना मान लीजिए इतना पार्टिकल है, जो कंसंट्रेशन यहाँ पर है वो कंसंट्रेशन यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी, मतलब पूरे मटेरियल पर जो कंसंट्रेशन है वो सेम होने वाली है गाइज। ओके, अब समझते हैं थर्ड पॉइंट दैट इज adsorption is rapid in the beginning and its rate slowly decreases।
गाइस जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है वो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि वो पार्टिकल्स सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। जब पेनिट्रेट नहीं करते तो सरफेस की सतह पे रुक जाएंगे, और जब सतह पे रुक गए तो दूसरे पार्टिकल को आने की जगह नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा फंडा है कि एड्सॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो फास्ट होता है बट कुछ टाइम बाद वो स्लो हो जाता है। और यहीं दूसरी ओर देखेंगे एब्जॉर्प्शन अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, वो यूनिफॉर्म रेट से होता है एब्जॉर्प्शन गाइस। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमिना गाइस, इट इज सरफेस फिनोमिना, और जो हमारा एब्जॉर्प्शन है इट इज बल्क फिनोमिना। अब गाइस सरफेस फिनोमिना हम क्यों कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप इवोपरेशन देखिए, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वही इवोपरेट हो रहे हैं बट सारे पार्टिकल्स तो इवोपरेट नहीं होते, तो क्या कहला जाता है? इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना, और यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल सरफेस पर आ रहे हैं इसलिए उसको हम सरफेस फिनोमिना कहेंगे। और गाइस बल्क फिनोमिना किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी चीज वाटर को आप बॉईल कर रहे हैं तो उसके सारे पार्टिकल्स बॉईल होते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल उसका नहीं बच रहा, सारे मॉलिक्यूल बॉईल हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस पर नहीं रुक रहे थे, वो सरफेस के अंदर जा रहे थे, तो इसलिए इसको बल्क फिनोमिना बोला जाता है। एग्जाम्पल गाइस, वाटर वेपर्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स बाय एनहाइड्रस CaCl2। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस। ओके गाइस अब चलते हैं आगे। जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कुछ टर्म है जिनसे वाकिफ होना, जिनसे रूबरू होना बहुत जरूरी है गाइस हमारे लिए। वो कौन? पहली क्या है? एड्सॉर्बेंट, सब्सटेंस दैट बाइंड्स अनदर सब्सटेंस ऑन इट्स सरफेस। गाइस उस सरफेस को हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन होता है। ओके गाइस मैंने आपको बात पहले भी बताई थी। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट, जो सरफेस पर पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होंगे उन पार्टिकल्स को बोलेंगे एड्सॉर्बेट। ओके गाइस अब समझते हैं डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं। डिसॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। गाइस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारे एड्सॉर्बेंट पर जो पार्टिकल एड्सॉर्ब्ड हुए हैं उनको रिमूव करवाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन। गाइस मैं एक बार और बोल रहा हूं, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल को हम रिमूव करवाएंगे, जो हमारे पार्टिकल एड्सॉर्ब हो चुके हैं उनको हम रिमूव करवा देंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन। और गाइस ऑक्लूजन किसे कहते हैं? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल्स इज नॉन एज ऑक्लूजन। गाइस मतलब जो हमारी गैसेस मेटल पर एड्सॉर्ब होती हैं उसको बोलेंगे हम ऑक्लूजन। ओके गाइस यहाँ पे सिर्फ गैसेस मेटल पर होंगी ना तभी बोलेंगे ऑक्लूजन। ओके गाइस अब समझते हैं सॉर्प्शन क्या है। व्हाट इज सॉर्प्शन? इन सर्टेन केसेस बोथ एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड देन द टर्म सॉर्प्शन इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन। गाइस मतलब कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि एड्सॉर्प्शन भी होता है साथ साथ और एब्जॉर्प्शन भी, मतलब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ हो रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन प्रोसेस। ओके गाइस जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ हो रहे होंगे तो उनका कॉमन नाम होगा सॉर्प्शन। ओके गाइस अब आगे चलते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके गाइस क्या समझेंगे अब? टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के कितने टाइप होते हैं? एड्सॉर्प्शन के गाइस दो टाइप होते हैं, दैट इज फिजिसॉर्प्शन या फिर इसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, केमिसॉर्प्शन या फिर इसको हम केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच हम सबसे पहले गाइस डिफरेंस समझेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस। गाइस इसके अंदर जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के पार्टिकल होंगे, इनके अंदर जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। और वहीं दूसरी ओर देखेंगे हम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। और वहीं पर गाइस केमिसॉर्प्शन के अंदर हम देखेंगे जो मॉलिक्यूल्स होंगे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है गाइस, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। अब गाइस इनके बीच में सेकंड डिफरेंस समझते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फिजिसॉर्प्शन इज लो। जो एंथैल्पी होगी फिजिसॉर्प्शन की वो लो होती है और जो एंथैल्पी होगी केमिसॉर्प्शन की वो हाई होती है, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन इज हाई। ओके गाइस अब थर्ड पॉइंट समझते हैं, मल्टी मोलिक्यूलर लेयर्स मे बी फॉर्म्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट।
गाइस जो हमारी सरफेस होगी जिसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, उस पर मल्टी मोलिक्यूलर लेयर भी बन सकती है। फिजिसॉर्प्शन के अंदर जो हमारी सरफेस होगी उस पर मल्टी मोलिक्यूलर लेयर भी बन सकती है, और केमिसॉर्प्शन पे उसका पूरा उल्टा है गाइस। यूजुअली मोनोमोलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द एडजॉर्बेंट। गाइस केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेंट पर सिर्फ मोनोमोलिक्यूलर लेयर ही बनती है, सिर्फ एक लेयर बनती है एडजॉर्बेंट पर। तो उसको केमिसॉर्प्शन के अंदर एडजॉर्बेंट पर सिर्फ एक ही लेयर बनती है गाइस। अब आगे चलते हैं गाइस। जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। वो ईमेल आईडी है गाइस khanclasses7@gmail.com। गाइस सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई भी गैप नहीं है। अब गाइस समझते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, दैट इज all gases are adsorbed on all solids to some extent। गाइज हम ये बोल सकते हैं सिंपल सा, जो हमारा फिजिसॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता। किसी भी टाइप की गैस किसी भी सॉलिड पर एड्सॉर्ब हो जाती है। ओके गाइज, अब वहीं दूसरी तरफ केमिसॉर्प्शन को देखेंगे, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। गाइज ये हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है केमिसॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर गाइज एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है, केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड गाइज हर मोलिक्यूल नहीं बना सकता। ओके अब चलते हैं इनके फिफ्थ डिफरेंस के बीच में, दैट इज फिजिसॉर्प्शन यूजुअली अकर्स एट लो टेम्परेचर। जो गाइज हमारे फिजिसॉर्प्शन होता है वो लो टेम्परेचर पर ही होगा, हाई टेम्परेचर पर नहीं होगा। बट केमिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। केमिसॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर होता है गाइज। ओके, और लास्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, जो हमारे फिजिसॉर्प्शन होता है इट इज रिवर्सिबल। जो हमारा फिजिसॉर्प्शन होगा वो गाइज रिवर्सिबल नेचर का होता है, और केमिसॉर्प्शन जो होता है गाइज वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इसके अंदर जो जो मैंने आपको पढ़ाया हो, एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस, फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर टर्म्स आई थी, और अभी आपको फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस पढ़ाया गाइज, आई होप आपको समझ में आया हो। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे सेंड करिए, मैं उनका सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइज। और जितना हो सके शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें, और बने रहिए मेरे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपके डाउट है आप मुझे सेंड करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।